नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीके स्टडी गोल्स पे। तो आज के इस वीडियो में मैं प्रैक्टिस एथेनॉल लेकर आ गई हूँ जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये खास रूप से 72वीं बीपीएससी के लिए है और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका पहला नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है सो देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाने में प्रयोग होता है? ऑप्शन है जिंक कार्बन, कॉपर जिंक, जिंक कैडमियम, कार्बन कॉपर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जिंक कार्बन। जिंक कार्बन क्या है? तो जिंक कार्बन एक मानक ड्राई सेल जैसे टॉर्च की बैटरी में जस्ता का एक कंटेनर ऋणात्मक टर्मिनल एनोड के रूप में और कार्बन या ग्रेफाइट की छड़ धनात्मक टर्मिनल कैथोड के रूप में उपयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? तो कौन सा है? ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा मुक्त होकर प्राप्यतम ऊर्जा बनाती है। बी है प्राप्यतम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। सी है भोजन ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल मुक्त करता है। और डी है ऑक्सीजन ली जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बाहर निकालती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राप्यतम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और संचित हो जाती है। इसका देखिए व्याख्या हम बताते हैं। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में पौधे सूर्य की सौर ऊर्जा, इसको कहते हैं प्राप्यतम ऊर्जा, को रासायनिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदलकर ग्लूकोज के रूप में संचित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, लंबी कूद लगाने वाले कूदने से पहले क्यों दौड़ते हैं? क्यों दौड़ता है? ऑप्शन है क्योंकि वह अधिक दूरी तय कर लेता है। बी है क्योंकि वह संवेग संरक्षण बनाए रखता है। और सी है क्योंकि दौड़ने से ऊर्जा उपलब्ध होती है। और डी है क्योंकि उसे संवेग उपलब्ध होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वह संवेग संरक्षण बनाए रखता है। तो कैसे? तो देखिए, दौड़ने से कूदने वाले को क्षैतिज गति का जड़त्व प्राप्त करने में मदद मिलती है, जो कि अधिकतम आगे की दूरी तय करने के लिए कूदने में स्थानांतरित हो जाती है। इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वो संवेग संरक्षण बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है तो किसमें किया जाता है? ऑप्शन है एंटासिड के रूप में, बी है क्षारीय बैटरी के रूप में, और डी है साबुन के निर्माण में, और सी है साबुन के निर्माण में, और डी है सफाई घटक के रूप में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, साबुन के निर्माण में। साबुन के निर्माण में कैसे करते हैं? तो देखिए, साबुन के निर्माण में हम करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक सोडा कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH, जिसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। इसका मुख्य उपयोग वसा या तेल के साथ मिलाकर साबुन और अपमार्जक डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल में निम्न में कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है साइटोसिन, एंडिनिन, थायमीन, ग्वानिडीन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्वानिडीन। ग्वानिडीन कैसे होगा? तो देखिए, न्यूक्लिक अम्ल डीएनए या आरएनए में एडिनिन, थायमीन, साइटोसिन, ग्वानिडीन और यूरेसिल जैसे नाइट्रोजन्स क्षार पाए जाते हैं, इसीलिए इसमें ग्वानिडीन इसमें शामिल नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, सल्फ क्रिया में पट्टियों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट कैसे? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। इसका उपयोग टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए सल्फ क्रिया में पट्टियों के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, नौशादर और नमक के मिश्रण में नौशादर को कैसे अलग कर सकते हैं? ऑप्शन है आसवन द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा, चुंबकत्व द्वारा, छानकर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्ध्वपातन द्वारा। नौशादर जिसको अमोनिया क्लोराइड कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है NH4Cl। एक ऊर्ध्वपातन पदार्थ है, सबलिम्बल पदार्थ है। गर्म करने पर यह सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है, जिससे यह नमक से अलग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन है क्लोरोफिल, एंथोसाइनिन, कैरोटीनाइड, फाइकोबिलिन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन है, इसमें क्लोरोफिल, कैरोटीनाइड और फाइकोबिलिन प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाले वर्णक है, लेकिन एंथोसाइनिन केवल फूल और फलों को लाल, बैंगनी या नीला रंग देता है, यह प्रकाश संश्लेषण में नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु भोजी को सही रूप से संदर्भित करता है? तो कौन करता है? ऑप्शन है एक प्रकार के मिट्टी के जीवाणु, जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु, सी है मनुष्यों को संक्रमित करने वाला परजीवी विषाणु, और डी है परवस्थाओं में वृद्धि करने वाले विषाणु। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु। जीवाणु भोजी जिसको कहते हैं बैक्टीरियोफेज, एक प्रकार का वायरस यानी कि विषाणु होता है, जो केवल जीवाणुओं यानी कि बैक्टीरिया को संक्रमित करता है और उन्हें नष्ट करता है। इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी था, कि जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु। विषाणु एक वायरस है, एक प्रकार का वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कोशिकांग श्वसन क्रिया से संबंधित है? ऑप्शन है हरित लवक, केंद्रक, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। यह कोशिकीय श्वसन, जिसको सेलुलर रेस्पिरेशन के माध्यम से एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में श्वेत रुधिर कोशिकाओं तथा लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत अनुपात क्या है? श्वेत रुधिर कोशिकाओं कहते हैं WBC, कहते हैं इसको व्हाइट ब्लड सेल, और लाल रुधिर कोशिकाओं को कहते हैं RBC, रेड ब्लड सेल। इसका औसत अनुपात क्या है? तो देखिए, ऑप्शन 1 है 1:1200, बी है 1:1000, सी है 1:600 और डी है 1:500। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1:600। मानव रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या श्वेत रक्त कोशिकाओं की तुलना में बहुत अधिक होती है, इसीलिए प्रत्येक एक WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल पर लगभग 600 RBC पाई जाती है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, दिए गए का मिलान कीजिए। तो मिलान करना है। ऑर्निथोलॉजी किसको कहते हैं? पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। एस्टियोलॉजी हड्डियों के अध्ययन को कहते हैं। उसके बाद है लेपिडटेरियोलॉजी, ये किसको कहते हैं? तो तितलियों के अध्ययन के। और माइकोलॉजी कहते हैं कवक का अध्ययन को। तो इसका सही नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो ए बी सी डी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, ए बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, यकृत, अग्न्याशय, मांसपेशियां। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका झिल्ली। तो कैसे? तो देखिए ग्लाइकोलिपिड्स कार्बोहाइड्रेट से जुड़े लिपिड होते हैं। ये मुख्य रूप से कोशिका झिल्ली की बाहरी सतह पर पाए जाते हैं और कोशिकीय पहचान सेल रिकॉग्निशन के में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा हार्मोन जानवरों में नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन है इंसुलिन, ऑक्सिन, थाइरोक्सिन, एड्रिनल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सिन। ऑक्सिन एक पादप हार्मोन जिसको प्लांट हार्मोन है, जो पौधों को वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। और इंसुलिन, थाइरोक्सिन और एड्रिनल जानवरों और मनुष्यों में पाए जाने वाले हार्मोन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हो गया एक पादप हार्मोन है और ये तीनों हैं सो जानवरों और मनुष्यों में पाए जाने वाले हार्मोन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो कौन सी पाई जाती है? ऑप्शन है हेक्सोस, पेंटोस, जाइलोस, ए और बी दोनों। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पेंटोस। डीएनए डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड 5 कार्बन वाली पेंटोस शर्करा पाई जाती है, जिसे हम डिऑक्सी राइबोज शर्करा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? ऑप्शन है थेरी गाथा, अंचरांग सूत्र, सूत्र कृतांग, बृहत कल्प सूत्र। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, थेरी गाथा। थेरी गाथा बौद्ध धर्म के सूत्र पिटक, जिसको खुद कनिकाएं का एक भाग है, जिसमें बौद्ध भिक्षुओं के गीत संकलित है। आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग और बृहत कल्प सूत्र में जैन साहित्य के अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण में अपनी सत्ता की स्थापना की? ऑप्शन है वाकाटक, चालुक्य, सातवाहन, राष्ट्रकूट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सातवाहन। सातवाहन वंश के मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद सबसे पहले यानी कि लगभग पहली सदी ईसा पूर्व में दक्षिण और मध्य भारत में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी। इसी वाकाटक, चालुक्य और राष्ट्रकूट इनके बाद के राजवंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित ग्रंथों में से किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? ऑप्शन है कामसूत्र, मानव धर्म शास्त्र, याज्ञवल्क्य स्मृति और अर्थशास्त्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र इनके आचार्य चाणक्य यानी कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र के विशेष परिस्थितियों में, जैसे पति के लापता होने,
नपुंसक होने या क्रूर होने में पति द्वारा त्यागी गई पत्नी के लिए मोक्ष यानी कि विवाह विच्छेद या तलाक की अनुमति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, दीवान ए मखबरफी शीर्षक से कविताएं किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है माहम अनगा, बी है जेबुन निशा और सी है औरंगजेब और डी है सलीमा बेगम। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी जेबुनिसा। जेबुनिसा मुगल सम्राट औरंगजेब की पुत्री जेबुनिसा एक कवित्री थी। वो अपनी कविताएं मखफी यानी कि छुपा हुआ उपनाम से लिखती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्मारकों को उनसे संबंधित शासकों से सुमिलित करके नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोहरा गुंबद, दोहरा गुंबद क्या है? तो दोहरा गुंबद एक सिकंदर लोदी है। उसके बाद है अष्टभुजीय मकबरा, यह है शेरशाह। सत्य मेहराबिये मकबरा, यह है बलबन। उसके बाद है गोल गुंबद, यह है मोहम्मद आदिल शाह। तो 4, 1, 3 और 2 कौन सा ऑप्शन है? तो देखिए 4, 1, 3, 2 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, किस युद्ध में मैसूर मराठा तथा हैदराबाद के निजाम द्वारा संयुक्त रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध रहने का निर्णय किया था? तो किस युद्ध में? ऑप्शन है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। यह हुआ था 1780 से लेकर 1784 तक लड़ा गया था। यह युद्ध मैसूर के शासक हैदर अली और उनके पुत्र टीपू सुल्तान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। अंग्रेज द्वारा 1769 ईस्वी की मद्रास संधि का उल्लंघन करना मैसूर के फ्रांसीसी नियंत्रक वाले बंदरगाह माहे पर अंग्रेजों का कब्जा करना था। इसका गठबंधन है। युद्ध के शुरुआत में हैदर अली ने मराठों और हैदराबाद के निजाम के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन बनाया था। और इसमें घटना है 1782 में युद्ध के दौरान ही हैदर अली की मृत्यु हो गई। 22 नंबर क्वेश्चन है, सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था? ऑप्शन ए मुबारक शाह सरकी, बी है हुसैन शाह सरकी, सी है इब्राहिम शाह सरकी और डी है मोहम्मद शाह सरकी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इब्राहिम शाह सरकी। इब्राहिम शाह सरकी जौनपुर के सरकी वंश के सुल्तान इब्राहिम शाह सरकी ने कला और साहित्य को काफी बढ़ावा दिया था। उन्होंने मैथिली कवि कोकिला विद्यापति को संरक्षण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है, मुगल काल में निम्न में से किस एक पदाधिकारी का कार्य सेना को नदी पार करने के लिए पुलों और नावों की व्यवस्था करना था? ऑप्शन है कारकुन, बी है आमिल, सी है सिप हसालार और डी है मीर ए बहर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मीर ए बहर। मीर ए बहर मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मीर ए बहर नौसेना, शाही नौकाओं और नदियों के रास्ते होने वाले परिवहन व पुलों की देखरेख का मुख्य अधिकारी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस प्रांत से सिपाहियों का चयन नहीं किया था? ऑप्शन है गोरखा, बी है सिख एवं पंजाबी, सी है मध्य प्रांत और डी है इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रांत। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने अवध, बिहार और मध्य प्रांत जहां विद्रोह तेज था वहां से सैनिकों की भर्ती बहुत कम या बंद कर दी थी। इसके बजाय उन्होंने गोरखा, सिख और पंजाबियों को मार्शल रेस
जिसको लड़ाकू नस्ल कहते हैं, घोषित कर वहां से अधिक भर्तियां की थी। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कहां और कब किया था? तो ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका के नटाल में, कब? तो 1906 में। बी है चंपारण में 1917 में, और सी है 1918 में अहमदाबाद में, और डी है दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में 1906 में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अहमदा में। कब? तो 1918 ईस्वी में। गांधी जी ने भारत में अपनी पहली भूख हड़ताल मार्च 1918 में, कब? तो मार्च 1918 में। मार्च 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के दौरान मिल मालिकों को खिलाफ श्रमिकों के समर्थन में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है, क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े समाचार पत्र के गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो कौन सा गलत युग्म है? तो देखिए ऑप्शन है जमींदार जफर अली खान, ये सही है। उसके बाद भवानी मंदिर वरिंद्र कुमार घोष, ये भी सही है। उसके बाद फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास, ये भी सही है। उसके बाद है संध्या सचिंद्र नाथ सन्याल, ये क्या है? तो ये गलत है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, संध्या। संध्या का सचिंद्र नाथ सन्याल नहीं होगा, कि संध्या का होगा ब्रह्म बांधव उपाध्याय द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा भारत भारतीयों के लिए है? ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी है स्वामी विवेकानंद, सी है दयानंद सरस्वती, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती ने कहा कि भारत भारतीयों के लिए है। आर्य समाज के संस्थापक है स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले वर्ष 1876 में स्वराज्य और भारत भारतीयों के लिए है इसका राजनीतिक संदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक संवैधानिक आयोग जिसको प्रचलित नाम साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा की गई थी? ऑप्शन है लॉर्ड नॉर्थ, बी है ब्रिस्टन चर्चिल, और सी है स्टैनली बॉल्डविन, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टैनली बॉल्डविन। ये नवंबर 1927 ईस्वी में जब साइमन कमीशन की घोषणा की गई उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कंजर्वेटिव पार्टी के स्टैनली बॉल्डविन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, 1858 के अधिनियम द्वारा भारत पर शासन किया जाना था। ऑप्शन देखिए ए कंपनी द्वारा, बी है ब्रिटिश काउंट के नाम पर, और सी है निर्देशक मंडल द्वारा, और डी है भारत के गवर्नर जनरल के नाम पर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश क्राउन के नाम पर। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम जो कि 1858 ईस्वी में पारित हुआ, इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारत की सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन राजशाही की सौंप दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? ऑप्शन है हृदयनाथ कुंजरू, उसके बाद है दूसरा है फजल अली, और तीसरा है के एम पन्नीकर, और चौथा है तेज बहादुर सप्रू। तो कौन सा ऑप्शन होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पहला, दूसरा और तीसरा। वर्ष 1953 ईस्वी में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग एसआरसी के अध्यक्ष है न्यायमूर्ति फजल अली थे, और उन्होंने 2 सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और के एम पन्नीकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
31 नंबर क्वेश्चन है, निर्वाहक निर्वाहक आदिम निर्वाहक कृषि आदिम निर्वाहक कृषि पद्धति के संदर्भ में कौन सा या कौन से जोड़ा सही है? कृषि पद्धति का नाम है और इधर क्षेत्र का नाम है। पहला है झूमिंग। झूमिंग दक्षिण पूर्व एशिया, मिल्पा मैक्सिको और लदांग श्रीलंका। तो कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2। मिल्पा कहाँ? तो मैक्सिको में, यही सही है। बाकी झूमिंग और लदांग ये गलत है। झूमिंग देखिए, झूमिंग भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में कहा जाता है, दक्षिण पूर्व एशिया में नहीं कहा जाता है, इसीलिए गलत है। उसके बाद है लदांग। लदांग इंडोनेशिया और मलेशिया में कहा जाता है। लदांग कहाँ कहा जाता है? तो इंडोनेशिया और मलेशिया में। श्रीलंका में क्या कहते हैं? तो श्रीलंका में कहते हैं चेना कहते हैं। झूम कृषि को श्रीलंका में हम चेना कहते हैं और इंडोनेशिया मलेशिया में लदांग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन है यनम, बी है कुरंग कुमे, सी है लोंग लेग और डी है किफरे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कुरंग कुमे। 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का कुरंग कुमे, तो ये कहाँ का है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश का कुरंग कुमे। कुरंग कुमे जिसका है 111.01% की दर के साथ देश में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला था। वहीं नागालैंड का लोंगलेंग जिला सबसे न्यूनतम वृद्धि वाला जिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन है दिल्ली, पुदुचेरी, दमन और दीव, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पुदुचेरी। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक लिंगानुपात पुदुचेरी का है, जहां 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं हैं और सबसे कम लिंगानुपात पूछे तो कहाँ है? तो दमन एवं दीव की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है दिल्ली, दादरा और नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दादरा और नगर हवेली। 2011 की जनगणना के अनुसार दादरा और नगर हवेली की साक्षरता दर 76.24% सभी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम थी। वही सर्वाधिक साक्षरता वाला दर केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो लक्षद्वीप है और सबसे कम तो दादरा और नगर हवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है, बी है इसे 3 अप्रैल 1952 को पहली बार विधिवत गठित किया गया था, और सी है राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, और डी है इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष नहीं बल्कि एक दूसरे समाप्ति पर सेवानिवृत्त होते हैं, और इसके सदस्यों का कार्यकाल पूछिए तो 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा
प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? ऑप्शन है संवैधानिक निराकरण का अधिकार, बी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और सी है देश के किसी भी भाग में घूमने एवं बसने की स्वतंत्रता, और डी है संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, संवैधानिक निराकरण की अधिकार। भारतीय संविधान के आर्टिकल 15, 16 और 19, 20, 19, 29 और 30 में दिए गए मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। वही आर्टिकल 19 के अंतर्गत आने वाली स्वतंत्रता बीसीडी विदेशियों को नहीं मिलती है, जबकि अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार या निराकरण का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है? ऑप्शन है विधान परिषद का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, उप निरीक्षक पुलिस, और डी है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उप निरीक्षक पुलिस। उप निरीक्षक पुलिस, जिसको सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कहते हैं, पुलिस उप निरीक्षक व्यवस्था या कार्यपालिका का हिस्सा है जो कानूनों को लागू करने का कार्य करता है। विधान परिषद और राज्यसभा के सदस्य विधायिका, जिसको लेजिस्लेचर कहते हैं, इसके अंग होते हैं, तथा मुख्य न्यायाधीश न्यायपालिका का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान द्वारा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र सरकार में निहित करने से क्या उद्देशित होता है? ऑप्शन है भारत एक संघीय राज्य व्यवस्था है, बी है भारत न तो संघीय और न ही एकात्मक है, सी है भारत अर्ध संघीय है, और डी है भारतीय राज्य व्यवस्था का एकात्मक स्वरूप है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत क्या है? तो भारत अर्ध संघीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 39 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, संसद, संघीय मंत्रिपरिषद, वित्त मंत्रालय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, संसद। संसद संविधान के आर्टिकल 357 के अनुसार राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य विधानसभा की विधायी शक्तियां और बजट पारित करने का अधिकार संसद के पास, संसद कहे तो पार्लियामेंट के पास चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किसी केंद्र शासित प्रदेश का दैनिक कामकाज कौन देखता है? ऑप्शन है उपराज्यपाल, राज्यपाल, सी है गृह मंत्री, और डी है राष्ट्रपति। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उपराज्यपाल। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए उपराज्यपाल या प्रशासक के माध्यम से चलाया जाता है, जो यहाँ के दैनिक कामकाज की देखरेख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन है, बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली का प्रतिपादक है? ऑप्शन है छऊ, मणिपुरी, ओडिसी, कथकली। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुरी। बिंबावती देवी भारत की एक प्रख्यात मणिपुरी शास्त्रीय नृत्यांगना है। वह प्रसिद्ध मणिपुरी गुरु विपिन सिंह और कल्यावती देवी की सुपुत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस त्योहार का विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है? तो किसका जाना जाता है? ऑप्शन है पुष्कर मेला, बी हम्पी मेला, उसके बाद है गागर सागर मेला, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हम्पी मेला। कर्नाटक में मनाया जाने वाला हम्पी मेला ऐतिहासिक रूप से विजय उत्सव के रूप में मनाया जाना जाता है। यह त्योहार विजयनगर
विजयनगर साम्राज्य की भव्यता, कला और संस्कृति की याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन है, IBM 360 कंप्यूटर किस पीढ़ी की कंप्यूटर है? ऑप्शन है प्रथम पीढ़ी, बी है द्वितीय पीढ़ी, सी है तृतीय पीढ़ी और डी है चतुर्थ पीढ़ी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय पीढ़ी। IBM 360 सीरीज कंप्यूटर तृतीय पीढ़ी यानी कि थर्ड जनरेशन के अंतर्गत आता है। इस पीढ़ी में कंप्यूटरों को वैक्यूम ट्यूब या ट्रांजिस्टर के स्थान पर इंटीग्रेटेड सर्किट IC चिप्स का प्रयोग शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो किसे? ऑप्शन है लोसर, मयोको, लोसांग, मुरंग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लोसर। लोसर को मुख्य रूप से तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा तिब्बती नववर्ष के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। भारत के लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में भी यह काफी लोकप्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से क्या सार्वजनिक वस्तुओं का श्रेणी में नहीं आता है? ऑप्शन है राष्ट्रीय सुरक्षा, बी है खाद्य वस्तुएं, सी है सड़क और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, खाद्य वस्तुएं। खाद्य वस्तुएं सार्वजनिक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आता है। इनका उपयोग व्यक्तिगत होता है और बाजार में प्रतिस्पर्धी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 46 नंबर क्वेश्चन है, युवा सुंगम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, बी है गृह मंत्रालय, सी है पर्यटन मंत्रालय और डी है शिक्षा मंत्रालय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा मंत्रालय। भारत सरकार के भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत युवा संगम पोर्टल को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं के बीच सांस्कृतिक और शैक्षणिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 47 नंबर क्वेश्चन है, MK गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक धार्मिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। ऑप्शन है उनके मंदिर में प्रवेश द्वारा, उनको सहायता प्रदान करके और सी है उनके सामाजिक आर्थिक विकास हेतु कोष अलग करके और डी है उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। महात्मा गांधी का मानना था कि दलितों और अस्पृश्यों का वास्तविक सामाजिक आर्थिक उत्थान आत्मनिर्भरता से ही संभव है, जिसके लिए उन्होंने कुटीर एवं ग्रामोद्योग जैसे कताई और बुनाई की स्थापना पर सबसे अधिक बल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 48 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा कर है, कर कहते हैं टैक्स को, जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्यों में विभाजित कर दिया जाता है? तो कौन सा है? ऑप्शन है आयात शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सी है निगम कर और डी है केंद्रीय सीमा शुल्क। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। पारंपरिक कर व्यवस्था GST पूर्व ढांचे के तहत केंद्रीय उत्पाद शुल्क के केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता था, परंतु वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर इसे प्राप्त राजस्व का एक बड़ा हिस्सा राज्यों के साथ साझा या विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है? ऑप्शन है पूर्वी हिमालय और बी है गारो हिल्स, सी है सुडालैंड और डी है पश्चिमी घाट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी,
गारो हिल्स। भारत के मुख्य रूप से 4 वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट आते हैं: हिमालय पश्चिमी घाट, भारत वर्मा क्षेत्र और सुडालैंड। गारो हिल्स उत्तरी पूर्व का भारत का हिस्सा होने के बावजूद स्वतंत्र रूप से वैश्विक हॉटस्पॉट सूची में अलग नाम से शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है? ऑप्शन है 1 पारिस्थितिक तंत्र, बी है रेगिस्तानी पारिस्थितिक तंत्र, और सी है समुद्री पारिस्थितिक तंत्र, और डी है घास का मैदान पारिस्थितिक तंत्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र। समुद्री या महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी पर सबसे विशाल और स्थिर पारिस्थितिक तंत्र माना जाता है, क्योंकि इसके रासायनिक और भौतिक गुण जैसे तापमान, लवणता आदि बहुत लंबे समय तक अपरिवर्तित रहते हैं। इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र। देखिए, अगर सफल होना है तो जिंदगी में 4 चीजें हमेशा आपको आगे बढ़ाती है। पहला है मेहनत, उसके बाद है हौसला, उसके बाद संघर्ष, उसके बाद धैर्य। इनका साथ कभी नहीं मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना, क्योंकि सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य से नजर नहीं हटाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।